बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास बुक इंग्लिश प्रोग्रेसिव यूनिट नंबर 17 लेसन नंबर 3। लेट्स ओपन पेज नंबर 86। आज हम लोग ये जो स्टोरी है इसको रीड करेंगे पेज नंबर 86 पे। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 86। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले उन्होंने 4 पिक्चर्स दी हुई हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है अ बॉल ऑफ थ्रेड, अ मिनोटॉर, अ शिप, अ मेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टोरी रीड करना शुरू करते हैं यहाँ से। थीसियस लिव्ड इन एंशेंट ग्रीस। ठीक है, थीसियस एक बंदे का नाम है। वो कहाँ रहता था? एंशियंट ग्रीस। ग्रीस एक कंट्री का नाम है, वो पुराने ग्रीस में रहता था। व्हेन ही वॉज यंग, जब वो छोटा था, ही आस्क्ड हिज फादर द किंग, उसने अपने बाबा से पूछा, जो किंग थे, बादशाह थे, व्हाट इज़ द मोस्ट डेंजरस, खतरनाक यानी मॉन्स्टर इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं पूरी दुनिया में, उसने अपने बाप से पूछा कि पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक मॉन्स्टर जो है वो कौन सा? द मिनोटॉर। उसके बाप ने क्या जवाब दिया? द मिनोटॉर। हिज फादर रिप्लाई, इसके बाप ने कहा, इट लिव्स, अब ये वाला पैराग्राफ हम रीड कर रहे हैं। इट लिव्स ऑन द आइसलैंड ऑफ क्रीट, वो क्रीट के आइसलैंड पे यानी जजीरे पे रहता है। इट हैज़ द बॉडी ऑफ अ मैन, उसका जो जिस्म है वो इंसानों की तरह का है। एंड द हेड एंड फीट ऑफ अ बुल, लेकिन जो उसका सर और उसके पैर हैं वो एक बुल की तरह के हैं। इट्स हॉर्न्स आर शार्प, हॉर्न्स मतलब सींग, उसके जो सींग हैं वो बड़े तेज़ हैं। एज नाइफ, शार्प एज नाइफ, चाकू की तरह उसके जो सींग हैं वो तेज़ हैं। इट हूव्स कैन किल अ मैन विद वन किक, यानी जो उसके पाँव हैं, उसके जो सुम हैं वो इतने खतरनाक हैं, वो एक किक मार के इंसान को मार सकता है। एंड इट ईट्स ह्यूमन, और वो क्या खाता है? वो इंसानों को खाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। 10 years later, 10 साल बाद, when Theseus was a young man of 22, जब वो 22 साल का हो गया, he asked his father, उसने अपने बाप से पूछा, why he was looking so sad, कि वो इतना उदास क्यों लग रहा है? Because we have to send 7 young men and women to the island of Crete, वो कहते हैं क्योंकि हमें 7 नौजवान मर्द और औरतें जो हैं आइसलैंड पे भेजनी पड़ेंगी, इस जजीरे पे भेजनी पड़ेंगी। देयर दे विल डाई, जहाँ पे वो मर जाएंगे। द मिनोटोर विल किल देम, जो मिनोटोर है, मॉन्स्टर है, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना मिनोटोर की, उसकी बॉडी इंसानों वाली है और सर और पैर जो हैं वो बुल की तरह के। कहते हैं वो मिनोटोर जो है, वो मॉन्स्टर जो है क्या करेगा? वो इनको कत्ल कर देगा एंड ईट देम, और इनको खा लेगा। डज दिस हैपन एवरी ईयर? आज थीसियस, अब थीसियस ने पूछा क्या ये हर साल इसी तरह से होता है? अब नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे। दिस इज़ अ थर्ड ईयर, वो कहता है तीसरा साल है। एंड इट मेक्स मी वेरी सैड, और मुझे ये चीज़ जो है ना बहुत उदास कर देती है। रिप्लाइड हिज फादर, उसके बाप ने जवाब दिया। फर्स्ट टेल मी द स्टोरी ऑफ द मिनोटॉर, अब वो कहते हैं अपने बाप को कि मुझे सबसे पहले ना आप मिनोटॉर की स्टोरी बताएं, उसकी क्या कहानी है। एंड देन लेट मी गो एज वन ऑफ द यंग मैन सो दैट आई कैन किल द मिनोटॉर, कहते हैं पहले मुझे सारी कहानी बताएं, फिर ना मुझे वहाँ पे भेज दें ताकि मैं उसको जाके ना मार दूँ। नेक्स्ट है द किंग बिगैन हिज स्टोरी, अब बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने अपनी स्टोरी जो है वो शुरू की। 4 years ago, 4 साल पहले, देयर वॉज अ बैटल, बैटल जंग को कहते हैं, एक जंग थी बिटवीन द सिटी ऑफ एथेंस एंड आइसलैंड ऑफ क्रीट, यानी एक सिटी थी एथेंस के नाम से उनमें, और आइसलैंड के दरमियान जो है लोगों की एक जंग हुई थी। द सन ऑफ किंग मिनोस ऑफ क्रीट वॉज किल्ड, वहाँ का जो बादशाह था उसका बेटा कत्ल हो गया था। सो किंग मिनोस हैज सेड दैट इन ऑर्डर टू पे फॉर हिज डेथ, द किंग ऑफ एथेंस मस्ट सेंड 7 strong एथेनियन मैन एंड 7 ब्यूटीफुल वुमेन एवरी ईयर टू फेयर टू द मिनोटोर। अब उसका बेटा कत्ल हो गया था, अब उसने कहा इसके बदले में तुम क्या करोगे? तुम हर साल मुझे 7 जो हैं आदमी और 7 औरतें भेजोगे, जो मिनोटोर जो है ना उनको खा लेगा। ठीक है, जो मॉन्स्टर है वो उनको खा लेगा। उसके बाद है थीसिस एंड द अदर एथेनियंस रीच्ड क्रीट, अब वो जो लोग हैं वहाँ पे पहुँच गए। आफ्टर मैनी डेज ऑन देयर शिप, शिप पे बैठ के वो लोग गए। ठीक है, शिप पे उन्होंने सफ़र किया, वो वहाँ पे पहुँच गए। देयर ही मेट द किंग मिनोस डॉटर, वहाँ पे उसकी जो बादशाह था उसकी बेटी से मिले। एरिएडनी उसका नाम था, एरिएडनी। एंड दे बिकेम फ्रेंड्स, और वो दोस्त बन गए दोनों। थीसियस टोल्ड एरिएडनी अबाउट हिज प्लान टू किल द मिनोटॉर, उसने उसको बताया कि ना मैं यहाँ पे प्लान करके आया हूँ कि वो जो मिनोटॉर है, जो मॉन्स्टर है, जो लोगों को खाता है, मैं उसको कत्ल कर दूँगा। उसके बाद
बट द मिनोटोर लिव्स इन अ ह्यूज मेज। वो कहती है विस्पर एरिएडनी कहती है, लेकिन वो यहाँ तो नहीं रहता, वो तो एक मेज़ में, एक भूल भुलैया में रहता है। ये देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है मेज़ की। यू विल गेट लॉस इन द मेज। कहती है अगर तुम उधर चले जाओगे ना तो तुम गुम जाओगे, तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। हाँ, यू मस्ट टेक दिस बॉल ऑफ थ्रेड। कहती है तुम क्या करो, ये ना बॉल ऑफ थ्रेड ले जाओ एंड अनविंड इट व्हेन यू गो थ्रू द मेज। और जहाँ जहाँ से गुजरोगा ना, मतलब वो धागा वहाँ से वो छोड़ता जाएगा, आगे जाता जाएगा। उससे फिर उसको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ से पहले गुजरा हूँ, अब मैंने दोबारा यहाँ पे नहीं जाना, और इसको बाहर आने का रास्ता भी याद रहेगा। देन यू विल एबल टू फाइंड योर वे आउट बाय फॉलोइंग द थ्रेड। यानी वो धागे के पीछे पीछे जाके उसको रास्ता जो है इजीली मिल जाएगा। अब लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का। थीसिस एंटर्ड इनटू द डार्क मेज। वहाँ पे अब भूल भुलैया जो थी, वहाँ पे बहुत अंधेरा था, वो वहाँ पे एंटर हो गया एंड स्टार्टेड टू अनविंड द थ्रेड। अब उसने धागा जो है वो खोलना शुरू कर दिया। सून ही हेard द फ्राइटनिंग रोर्स ऑफ द मिनोटोर। अब वो जैसे ही अंदर एंटर हुआ, उसको ना ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लग गई मॉन्स्टर की। एज ही वॉक, जैसे ही वो अंदर चल के गया, द रोर्स ग्रू लाउडर एंड लाउडर। मिनोटोर की जो आवाज़ है वो ऊंची से ऊंची होती जा रही थी। फाइनली इन द सेंटर ऑफ द मेज, जब वो सेंटर में पहुंच गया मेज के, थीसिस स्टूड फेस टू फेस विद द ह्यूज मॉन्स्टर। अब वहाँ पे जब वो गया, सेंटर में पहुंचा, तो उसको वहाँ पे मिनोटोर नज़र आ गया। वो उसके सामने जाके खड़ा हो गया। इट्स ब्रेथ फेल्ट लाइक हॉट लाइक अ फायर। उसकी सांसें, वो कहती हैं, वो आग की तरह गर्म लग रही थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर था ना। द मिनोटोर स्टैम्प्ड ऑन द ग्राउंड विद इट्स हैवी हूव्स। अब वो जो उसके पाँव थे ना, वो उनकी मदद से ना ग्राउंड पे, ज़मीन पे चलता हुआ आ रहा था। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है। द मिनोटोर वॉक्ड राउंड एंड राउंड। अब उसने गोल गोल चलना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक, थीसिस अटैक्ड इट। थीसिस ने क्या किया, उस पर हमला कर दिया। ही पुश्ड हिज स्वॉर्ड डीप इनटू द साइड ऑफ द मिनोटोर। उसके स्वॉर्ड कहते हैं तलवार को, उसने अपनी तलवार जो है उसको मारी। हु रोर्ड लाउडली। वो जो मॉन्स्टर था मिनोटोर, वो चीखने लग गया। बट थीसिस स्टूड फर्म अनटिल द मिनोटोर फेल ओवर एंड डेड। लेकिन वो खड़ा रहा वहाँ पे थीसिस, जब तक वो जो है ना गिर के मर नहीं गया। लास्ट पैराग्राफ। थीसिस वाइप्ड हिज स्वॉर्ड क्लीन। अब उसने अपनी तलवार साफ की, टर्न राउंड, वापस मुड़ा, एंड फॉलो द थ्रेड बैक टू द एंट्रेंस टू द मेज। अब वो जो धागा था, जहाँ से वैसे वो गिराता गिराता आया था धागे को, अब उसको वो अपनी जो उसका है ना, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे डोर होती है हमारे पास, उसकी बॉल बनी हुई होती है। अब वो वापस जाता गया धागे को ऐसे दोबारा से उसकी बॉल बनाता गया, उसको रास्ता मिलता गया। एरिएडनी वॉज वेटिंग एट द गेट। एरिएडनी जो थी उसकी दोस्त, वो बाहर उसका वेट कर रही थी। एंड थीसिस केम आउट ऑफ द मेज, ही क्राइड। और वो बाहर आया, उसने चीख के कहा, द मिनोटोर इज़ डेड। मिनोटोर जो है डेड, यानी वो मर गया। इसके बाद आप लोग पेज नंबर 87 पे बुक वर्क करेंगे। थीसिस वेंट टू क्रीट। अब वहाँ पे कहते हैं क्या करने गया था, टू मीट एरिएडनी, टू किल द मिनोटोर, टू टॉक टू द किंग। वो क्या करने गया था, बी पे हम लोग टिक करेंगे, टू किल द मिनोटोर, वो मिनोटोर को मारने गया था। नंबर 2 है डैश फ्रॉम द एथेंस ट्रेवल विद थीसिस। थीसिस के साथ कितने लोग गए थे, ए वाले पे टिक करेंगे, 7 men एंड 7 women। नंबर 3 है हाउ डिड एरिएडनी हेल्प थीसिस। एरिएडनी ने कैसे उसकी हेल्प की थी। टुक हिम इनटू द मेज, क्या वो उसको मेज़ में ले गई थी। टुक हिम आउट ऑफ द मेज़, या उसको मेज़ से बाहर ले आई थी। या गेव हिम अ बॉल ऑफ थ्रेड, या उसने उसको एक बॉल ऑफ थ्रेड दी थी। सी वाले पे टिक करेंगे, गेव हिम अ बॉल ऑफ थ्रेड। फोर्थ वाला है थीसिस फर्स्ट डैश द मिनोटोर देन डैश इट। उसने पहले उसको क्या किया, पहले उसने हर्ड एंड सॉ, पहले उसने उसको सुना उसकी आवाज़, और फिर उसको देखा। बी वाले पे हम लोग टिक कर देंगे। लास्ट वाला है थीसियस किल्ड द मिनोटोर विद। उसने किस तरह उसको मारा था, अपनी स्वॉर्ड से, हूफ से, या हॉर्न से। स्वॉर्ड से उसने अपनी तलवार से मिनोटोर को, मॉन्स्टर को मार दिया था। हम ए पे टिक करेंगे। उसके बाद हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये करेंगे, ठीक है। इसने हमने बताना है मिनोटोर यानी मॉन्स्टर के बारे में। सबसे पहले है इट हैड डैश ऑफ अ मैन। उसका क्या था, इंसानों की तरह, बॉडी इंसानों की तरह थी। फर्स्ट वाले में आ जाएगा बॉडी, BODY, बॉडी। इट हैड द हेड ऑफ, उसका सर किसकी तरह था, उसका सर बुल की तरह का था। सेकंड में आएगा BULL, बुल। थर्ड है ऑन इट्स हेड इट हैज़ 2 शार्प हॉर्न्स। उसके सर पे क्या थे, 2 शार्प हॉर्न्स थे, HORNS, हॉर्न्स। फोर्थ वाला है इट हैड 4 स्ट्रॉन्ग डैश। उसके 4 स्ट्रॉन्ग क्या थे, पैर थे, हूफ्स थे, HOO,
HOOVES, हूव्स थे उसके, ठीक है। उसके बाद है फेस वाला, इट वॉज डेंजरस बिकॉज इट्स हॉर्न्स वर वेरी, वो खतरनाक था क्योंकि उसके जो सींग थे, हॉर्न्स थे, क्या थे, बहुत शार्प थे। लास्ट वाले में आएगा शार्प, SHARP, शार्प। दोबारा से सुने, फर्स्ट वाले में आएगा बॉडी, सेकंड में आएगा बुल, थर्ड में आएगा हॉर्न्स, फोर्थ में आएगा हूव्स और लास्ट वाले में आएगा शार्प। आप लोगों ने पेज नंबर 86 और 87 की रीडिंग करनी है और 87 पे जो बुक वर्क है आप लोगों ने ये भी लिख लेना। अल्लाह हाफिज़ फ्री क्लास।